तो प्यारे भक्तों, हम माला कैसे जाप करें। माला को अपने बैग को, चैंटिक बैग को, अपने माला जाप के थैला को धो लें, साफ कर लें। माला को गंगा जी या जमुना जी के जल में भिगो लें या किसी पवित्र स्थल पे, तीर्थ पे जाके उसको भिगो लें। गुरुदेव भगवान से उसे नाम जब एक माला पे करा लें। प्रार्थना करें, गुरुदेव भगवान तुलसी की एक माला पर अपना दिया हुआ नाम जाप करके आपको दे दें। फिर उसमें आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। वैल्यू ही बढ़ानी है अपना जो है मन को, अपनी बुद्धि को ये समझाना है कि किस वस्तु की वैल्यू ज़्यादा है, भगवान की, गुरु की और उनके दिए हुए नाम की, उनकी रज की, उनकी वैल्यू ज़्यादा है। हमारी अभी मन बुद्धि जो है इस संसार की भौतिक वस्तुओं में वैल्यू सब ज़्यादा समझती है और गुरु और भगवान को भूलना चाहती है, जबकि गुरु और भगवान ही इस सृष्टि को रचते हैं और वही चलाते भी हैं। तो प्यारे भक्तों, जिन भक्तों का प्रश्न है YouTube पर कि हम नाम जाप कैसे करें, तो हम आपको उनको समझाना चाहते हैं। तुलसी की ऐसे एक माला 108 मोतियों की, ऊपर एक सुमेरु होगा, सुमेरु के बाद में नीचे आपका नाम जाप शुरू हो जाएगा माला पर। ठीक, सुमेरु पर गुरुदेव भगवान का नाम मन में जाप करें, उस संप्रदाय का नाम जाप करें। उसके बाद आप आगे मोती पर बढ़ेंगे। ठीक, मोती पर अपना श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, 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 श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सीताराम सीताराम, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। जिस नाम को आपके गुरुदेव ने दिया है या नाम आपको जो पसंद आ रहा है, जिन इष्ट से आप जुड़े हुए, उन नामों का निरंतर 1 माला, 2 माला, 5 माला, 10 माला, 20 माला बैठकर 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम नित्य उनको पढ़ें, जपें, लिखें, दर्शन करें, अपने इष्ट के शास्त्र पढ़ें, सुने, कथा सुने, सत्संग सुने, भजन सुने, कीर्तन सुने, तब जाके निरंतर आपका नाम जाप चालू होगा। 2 बजे 3 बजे सुबह उठने का संकल्प बनाएं, 4 बजे 5 बजे जब भी आपका, और जब नाम जाप इस प्रकार से माला पे शुरू करें तो माला को अपनी आंखों से मस्तक से लगाएं, उसको सम्मान दें। नाम है, उस पर भगवान का नाम जाप होगा। इसके बाद ऐसे ही माला को जपने के बाद अच्छे स्थान पर, पवित्र स्थान पर रखें। अपने घर में अपने भगवान की इज्जत करें, अपने गुरु की इज्जत करें, सम्मान दें कि मेरे घर पर जो छवि विराजमान है कोई और नहीं, प्रिय प्रीतम साक्षात छवि के रूप में भगवान ही विराजमान है। अन्यथा आपके घर में लक्ष्मी तो आएगी, बीमारी और झगड़ों में वो दूर चली जाएगी, वस्तुएं टूटने लगेंगी, आपके घर में नुकसान होने लगेगा। कभी गाय बीमार है, कभी पानी की टंकी खराब है, कभी आज पिताजी बीमार, माताजी बीमार है। ये सब उपद्रव सिर्फ और सिर्फ आप अपनी तस्वीरों, छवियों में भगवान के दर्शन ना करने के कारण होता है। जब हमारी मैं बढ़ जाती है, देख अपने घर में, अपने मंदिर में हमारी मैं भगवान से ज्यादा होने लग जाती है, तभी ये उपद्रव होता है। और ज्यादातर समाज हमारे आसपास मैं बढ़ाने में ही लगा हुआ, मेरी मैं बहुत बड़ी है, तुम अपनी मैं को मुझमें मिलाओ या फिर मुझसे छोटी करो। और भगवान से मिलाना चाहता नहीं आज का समाज, तो इस कारणवश हमारा समाज को देखते हुए मन बुद्धि बहक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। जिसके पास धन ज्यादा, गाड़ी ज्यादा, बंगला ज्यादा है, हम सोचते हैं कि वो सुखी है, वो हमको शायद कुछ दे देगा, उसकी शरण ग्रहण कर लें, उसके जैसा बन जाएं तो शायद हम सुखी हो जाएं। लेकिन प्यारे भक्तों, जब तक हम नाम जाप का शरण ग्रहण नहीं लेंगे, गुरु के शरण ग्रहण नहीं करेंगे, हम जन्म मृत्यु के भव सागर से ही नहीं पार हो सकते, चाहे हम शिव के समान ही क्यों न हो। तो सर्वप्रथम हमें गुरु की शरण, फिर नाम जाप। अगर गुरु नहीं मिले हैं तो हम आपको नाम दे रहे हैं, इन्हीं नामों का आप जाप करो, इनमें से जिस नाम को आप अच्छा समझते हो।
और जब आप श्री राधा राधा, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, सीताराम जय सीताराम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री राम जय जय राम, श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिस किसी भी नाम का आप जाप करेंगे ज्यादा से ज्यादा, वो नाम आपको अपने गुरु से, इष्ट से या अपने उस संप्रदाय तक पहुंचा देगा जहां से आप आए हैं, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, जहां तक कि आपकी उड़ान है। तो प्यारे भक्तों, हमें नाम जाप करना है, माला पे करना है, और हमारे माता हैं, पिता हैं, उनको भी भक्ति में लगाना। अब कार्य बहुत कठिन है, ये एयरफोर्स की नौकरी, आर्मी की नौकरी, जज की नौकरी, IAS PCS, इन सबसे भी परे का कार्य है ये, और भी कठिन और ऊंचा कार्य है। सर्वप्रथम तो माता की, पिता की, आस पड़ोस की, बहन की, भाई की, सगे संबंधियों की, रिश्तेदारों की, गांव की, शहर की, रजोगुण की, तमोगुण की, सतोगुण की, इनकी बुद्धियां ही अपने में पवित्र नहीं है। वो बाधा बनेंगे, आपको रोकेंगे, आप आग जलाएंगे, वो रोकेंगे, पानी डालेंगे। आपसे ज्ञान लेने की बजाय, आपको प्रणाम करने की बजाय, आपको गुरु मानने की बजाय वो आप में बाधा डालेंगे। उनका अपना एक जो बचपन से सिखाया हुआ नाता है, वो उसी दृष्टि से ही बार बार देखेंगे, उनकी बुद्धि बार बार उसी स्वाद को लेना चाहेगी। अब आप उसे उच्च कोटि का स्वाद नहीं देंगे तो आपके परिवार में आपका होना, जिम्मेदारी निभाना पूर्ण नहीं हुआ। भवसागर से पार आपको अपने परिवार को, कुल को, 7 पीढ़ियों को, 21 पीढ़ियों को, सबको, एक व्यक्ति, 2 व्यक्तियों को भी आपने भगवान से, गुरु से जोड़ना शुरू कर दिया तो उसके पीछे लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस कार्य में समय बहुत लगता है। आपकी तप, आपकी मेहनत निरंतर चाहिए, रोज चाहिए, लंबे समय तक चाहिए, और फुल पावर के साथ चाहिए। ये नहीं कि हमारा काम पूर्ण हो गया, नहीं, कार्य पूर्ण होगा ही नहीं कभी भी। कार्य चलता रहेगा, भजन का, सत्संग का, आपको कष्ट मिलते रहेंगे, आपको लोग बुरा भला कहते रहेंगे, ये सब सुनता रहना पड़ेगा। तो प्यारे भक्तों, आपको जो नाम जाप करना है, उस नाम जाप में बाधाएं माया देवी की तरफ से आती है। इस जगत को ऐसा टेम्परेरी वर्ल्ड बनाया गया है, इसमें जन्म मृत्यु होती रहती है शरीर की। इस कारण बस हर कोई चाहता है कि मन में, बुद्धि में, मद में, पद में सब भ्रमित हैं बुद्धियां। तो जिनकी किसी की भी बुद्धियां भ्रमित हैं, वो आपसे पद में स्वीकार करती हैं ऐश्वर्य, यानी कि यश, मान, सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा। आप देते आए हैं उनको पूजा प्रतिष्ठा, आप उन्हें बड़ा बनाते आए हैं, सम्मान देते आए हैं, उनको बड़ा बनाते आए हैं, आप छोटा बनते आए। और अब आप उनको किसी भी प्रकार से छोटा बन के भी प्रभु का नाम जप करने को बोलो, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करो कि आप भी भगवान का नाम जाप करें। 1 माला, 2 माला भगवान का नाम अवश्य जाप करें। इस जगत में और कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है। भोजन पाना, बिल्डिंगें बनाना, ये सब शोभा देती हैं, लेकिन इन सब में ही जीवन को बिता देना कतई शोभा नहीं देती है। ईश्वर का नाम जाप सर्वोपरि कार्य है, और उसी को आप छोड़ रहे हैं सिर्फ किस लिए कि अपनी मैं खत्म हो जाती है। जो मैं है, अहंकार है, उसका विलय खत्म नहीं होती है, उसका विलय आप करो, उसमें मिलाओ। किसमें? गुरु से, इष्ट से उस मैं को मिलाओ। आपकी मैं खत्म थोड़ी ना होगी, लेकिन आप जन्म जन्म से उस मैं को बिगाड़े हुए हैं। आपकी मैं बिगड़ी हुई है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझ पे वो पुरानी चीजें छूटती नहीं। लेकिन आप 1 माला शुरू तो करो। जब आप नाम जाप शुरू करते हैं निरंतर, हृदय में, जीभ पे, मन में, मानसिक तौर पर हृदय में, तब आप धीरे 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 पाएंगे कुछ वर्षों में कि हाँ, नाम जाप चल रहा है। आसन लगा के 1 घंटा जरूर नाम जाप करें, तभी आपको इस नाम का स्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। जब नाम में स्वाद आना शुरू हो जाएगा, विषय विकार अपने आप उस स्वाद को छोड़ देंगे। मन उस विषय विकारों के स्वाद को छोड़ देगा, नाम जाप के स्वाद को चख लेगा, परख लेगा। गुरु से मिलना हो जाएगा, इष्ट से मिलना हो जाएगा। निरंतर नाम जप क्यों नहीं चलेगा?
तो प्यारे भक्तों, निरंतर नाम जाप करते रहने के लिए सत्संग सुनना और सत्संग सुनाना बहुत जरूरी है। आप से भी कुछ लोग छोटे हैं उम्र में, ज्ञान में, उनके लिए आप इस ज्ञान को दीजिए। आपसे धन में छोटे हैं, अपने धन का इस्तेमाल करके लोगों को वृंदावन दर्शन कराइए, तीर्थों के दर्शन कराइए, गुरुदेव के दर्शन कराइए, तटीय स्थान दर्शन कराइए, स्वामी जी के दर्शन कराइए, परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन कराइए। इसी प्रकार से उनको जब अपना धन लगाएंगे, तन लगाएंगे, मन लगाएंगे, आपका भी नाम बढ़ेगा और उनके बहाने आपको कृपा भी मिलेगी। आप अपने घर पे कीर्तन कराइए, भंडारा प्रसाद कीजिए। अगर धन नहीं है तो, धन नहीं है तो अपना नाम जाप कीजिए। ज्यादा से ज्यादा शास्त्र पढ़िए, सुनिए, कथा सुनिए, भजन सुनिए, सत्संग सुनिए, करना पड़ेगा, क्योंकि ये जन्म आपको भगवान ने दिया है सिर्फ और सिर्फ भजन करने के लिए। नहीं तो जन्म मृत्यु दुख दोषानुदर्शन, इन दुखों में फंसे रहेंगे। बुढ़ापा बीमारी, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा बीमारी, इस संसार के जो रिश्ते हैं, नाते हैं, मोह है, ये अज्ञानता है। उनको भगवान का पार्षद समझिए, मानिए कि माँ अमर है, पिता अमर है। उस शरीर में जो माता पिता रहते हैं उनको मैं इष्ट से जोड़ दूं, गुरु से जोड़ दूं, मेरा कार्य सफल हो गया। मुझे ना छोड़ना है न त्यागने हैं, उनके साथ रहते हुए कैसे भी उनसे एक माला करानी है, गुरु से जोड़ना है, उनको उनमें प्रेम जगाना है कि प्रभु के लिए प्रेम जगाइए। आप उनसे प्रभु की सेवा कराइए। एक समय ऐसा आ जाएगा उनमें लत लग जाएगी, जिस प्रकार से दारू की, बीड़ी की, सिगरेट की, तंबाकू की एक लत लग जाती है लोगों में, ऐसे ही वो भगवान की एक लत लग जाएगी, भोजन लगाने की, भोग लगाने की, उठाने की, जगाने की। और इतनी इतनी थोड़ी थोड़ी सेवा से भी आप पाएंगे कि प्रभु ने उनको पकड़ लिया है, उनके मन को, बुद्धि को, जीवा को, कान को और आंखों को। और धीरे धीरे समाज के धीरे धीरे लोग भी सुधरने शुरू हो जाएंगे। जो नहीं सुधर रहे हैं उनको आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। अपना नाम जाप सबसे ज्यादा कीजिए और आप पाएंगे कि आपका निरंतर नाम जाप चल रहा है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा राधा वल्लभ, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, बांके बिहारी राधा वल्लभ। दर्शन कीजिए, संतों के, गुरुओं के दर्शन कीजिए। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः शिवाय। इसी के बाद साथ हम अपनी वाणी समाप्त करते हैं। और जो भी भक्त लोग कमेंट कर रहे हैं, करते रहिए, प्रश्न पूछते रहिए। किसी का प्रश्न है श्री राधा नाम जाप कैसे करें, पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करके बताएं, हमने बता दिया। माला पे कैसे जाप करना है हमने बता दिया। माला के सुमेरु पर आगे से शुरू करते जाएंगे, माला घूम के आएगी पीछे, फिर वापस माला को घुमा लेंगे, फिर उल्टा जपेंगे, फिर सीधा एक बार इधर एक बार इधर, यानी सुमेरु को, बीच के सुमेरु को पार नहीं करना है, वहां से वापस एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से आप नाम जाप करते हुए चलेंगे। तुलसी की माला गुरुदेव भगवान से जपवा के उसको गुरुदेव भगवान के हाथों में छुआ के आप नाम जाप करेंगे, आपका निरंतर नाम जाप पड़ेगा। अगर आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं तो जो हमने नाम दिया उसी को जाप कीजिए। अपनी माला हमें दीजिए, हम उस पर एक माला नाम जाप करके आपको दे देंगे आपकी माला। तुलसी की माला लीजिए, रुद्राक्ष की माला लीजिए। उस नाम को गुरुदेव भगवान से अगर आपने माला पे जपवा लिया है, अब आप में एक श्रद्धा बन गई है। चाहे हमारे प्रति श्रद्धा है, हमको गुरु मानते हैं, तो हमारे प्रति आप में जो श्रद्धा है उसे आप हमसे नाम जाप करवाएंगे और घर जाके जाप करेंगे आंखों से लगा के। और गुरुदेव की अपने हमको गुरु मानते तो हमारी छवि आप मोबाइल में या फिर अपने मोबाइल से प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने पास रखेंगे और उसको सामने लगाएंगे। इष्ट की श्री हरिदास स्वामी जी की छवि लगाएंगे और नाम जाप करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक दिन आप पाएंगे कि गुरु की कृपा मिल रही है, नाम निरंतर चल रहा है। परंपरा
गत ये ज्ञान आता है। जैसे पिता माता पुत्र को ज्ञान देते हैं, फिर वो पुत्र विवाह करता है, पुत्र पति पत्नी हो जाते हैं, फिर अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं, इस जगत का ज्ञान देते हैं, श्री गुरु भगवान का ज्ञान देते हैं। ये दोनों ही ज्ञान बहुत ही जरूरी है, इस जगत का, भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का। और प्यारे भक्तों, जब तक हम आध्यात्मिक जगत से, भगवान से नहीं जुड़ेंगे, हम जन्म मृत्यु चक्र से फंसे रहेंगे और मन बुद्धि हमारे सिर्फ जलते रहेंगे। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, जिस प्रकार से हमारी जीव नाम जाप में लगी रहे, उसे लगाए रहो। 10 साल में, 20 साल में आप पाएंगे कि आप बहुत भक्ति में आगे पहुंच चुके हैं। और तेज गति से पाना है तो जितना जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा गुरु जी से जुड़ सकें, उतना आप हमसे अपनी माला को जाप करवाएं। हमारे पास आप आए, हम आपको आपकी दी हुई माला को जप कर नाम मंत्र देंगे। उसके बाद आप उस नाम मंत्र को जपें, धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी गति तेज हो रही है। श्रद्धा, सबसे पहले प्रत्यक्ष में गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, खूब श्रद्धा हो, उनको प्रणाम करो। ये नहीं कि उम्र छोटी है, ज्ञान छोटा है, दोष नहीं देखना है। गुरु ने नाम दिया है, सर्वोपरि है। सारे वेद शास्त्र पुराण, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु के चरणों में विराजमान रहते हैं, क्योंकि वो अपने गुरु को गुरु और भगवान के रूप में मानते हैं। तो आपको भी अपने गुरु को गुरु और भगवान के रूप में मानना पड़ेगा। प्रत्यक्ष में गुरु की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। गुरु इष्ट की सेवा में लगाते हैं, आपको ईश्वर की सेवा में लगाते हैं। राधा कृष्ण, लक्ष्मी विष्णु, पार्वती, शिव, माता पिता। और इस प्रकार से जब आप अपने स्वरूप को पहचानेंगे, तब आप गुरु के स्वरूप को पहचानेंगे। गुरु कोई और नहीं, आपका ही स्वरूप आपको मिलेगा। जो संबंध गुरु का ईश्वर के साथ है, वही संबंध आपको ईश्वर के साथ गुरु दे रहे हैं। इस समझ लीजिए कि कोई आईएएस है तो दूसरे को आईएएस ही बना रहा है, दोनों सेवा सरकार की कर रहे हैं। तो हमारे प्रिय प्रीतम की हम भी सेवा करें, आप भी सेवा करें, और इस प्रकार से गुरु के दर्शन करते रहिए, उनसे प्रत्यक्ष भी मिलते रहिए। उनके चरणों की रज अपने पास लेके जाइए, उसे छाती से लगाइए, मस्तक से लगाइए। जो रज उन्होंने दे रखी है, जिस प्रकार से ये रज है, उस रज को लीजिए, उस तिलक स्वरूप पे लगा के बैठिए, फिर माला कीजिए। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री राधा, श्री राधा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।